डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा सेट 3 रहने वाला है। इसमें हमने क्या किया, कुछ चेंज किया है। अपनी जो तैयारी जो है आपकी, उसमें कुछ मैंने बदलाव किया है। यानी कि अभी तक कि मैं टाइप करके आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहा था, और उसमें हमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता था और उसमें ज़्यादा कंटेंट हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है उसमें आप लोगों को मैं तो लिख तो देता था, लेकिन वहाँ पे समझ में ज़्यादा नहीं आता था। तो यहाँ पर हम कुछ चेंज कर रहे हैं। आप बताइएगा ये जो चेंजेस है वो कैसा लगेगा आपको? यहाँ पे आरआरबी का जो आपका यूथ पब्लिकेशन का होता है, यानी कि ये हमारा 2025 और 2024 के लिए, यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए जो ग्रुप डी में पूछे गए एनटीपीसी फर्स्ट और सेकंड और एएलपी फर्स्ट और सेकंड और आरआरबी जी, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं आपके आरआरबी के, उसमें से जितने भी हमारे क्वेश्चन मतलब होते हैं सामान्य विज्ञान के, साइंस की बात कर रहा हूँ। तो साइंस आपको पता है कि साइंस हमारी जो ग्रुप डी में 25 नंबर की आ रही है और टेक्नीशियन में 40 नंबर की आ रही है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए इस बुक से तैयारी बहुत ही बेस्ट रहेगी। अगर आप मार्केट से खरीद लेते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन इसका करवा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन है, यानी कि ये 14,415 के ज़्यादा ये क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विविधता और आपके एनवायरनमेंट और कंप्यूटर, ये सब कुछ है। ये पूरी बुक मैं कराऊंगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में जो लोग नए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अपना बताइएगा कैसा ये जो है मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ये कैसा रहेगा? ये सब कुछ हम करा देंगे। बस आपको क्या है, 625 सेट तक बने रहना है, यानी कि पूरे वीडियो आपको देखना है सही से, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक करोगे तो हमें पता चलता है कि जब ये कंटेंट आप सब लोग पसंद ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो आप सभी को पता है कि ये सेट नंबर 3 है, यानी कि हम सेट नंबर 3 करने वाले हैं। सो सेट नंबर 3 में आपको जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यूथ पब्लिकेशन से ही देखने को मिलेंगे अब, ठीक है? क्योंकि आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि ये जेईई भी यहाँ लिख लेना, जेईई मेंशन नहीं किया, बट जेईई की भी क्वेश्चन यहाँ पर है। तो नाइक बैच में जुड़िए सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? टॉप 40 क्वेश्चन हम डेली करेंगे और डेली हमारा वीडियो सुबह आपको मिल जाएगा री लाइव में, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मात्रक और मापन और मापक यंत्र, यानी कि हमारे यूनिट मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारे हैं वो हमने लिया है। तो यहाँ पे हम ये सीरीज जो है हमारी जाएगी, जो आपको मैंने दिखा दिया अभी, उसी हिसाब से ये पर डे आपको हम कराएंगे 40 क्वेश्चन, तो हम उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और ऑप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या हो सकता है सही, और फिर इसका सोल्यूशन भी आपको मैं दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यानी कि जो शक्ति है पावर, उसकी इकाई नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जूल प्रति सेकेंड ये शक्ति की इकाई होती है, और और यहाँ पे अश्व शक्ति भी शक्ति की इकाई होती है, और कौन सी नहीं होती है ये बताना है। तो ये वाट भी हमारी शक्ति के मात्रक है, यानी कि वाट भी है, जूल प्रति सेकेंड और अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये तीनों होते हैं, और बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इनकी हमारा किलोवाट नहीं होता। किलोवाट किसका होता है? तो किलोवाट हमारा जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऊर्जा का होता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ कि यहाँ पर क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। किलोवाट घंटा, यानी कि जो है थोड़ा, जहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन क्या है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है। हाँ, किलो वाट आवर, यहाँ पे इसे यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में हमारे 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। और यहाँ पे जूल पर सेकेंड, अश्व शक्ति और वाट, ये सभी किसके शक्ति के मात्रक हैं, ये तीनों। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है इसकी इकाई नहीं है। तो आपको यहाँ मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। किलोवाट है, कैलोरी है, जूल है और वाट सेकेंड है। तो किलोवाट आपका किसका हो जाता है? शक्ति का हो जाता है। तो यहाँ पे किलोवाट जो है ऑप्शन है, कैलोरी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे किलोवाट जो है वो नहीं होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है
वो क्या है, ये ए ऑप्शन होगा कि किलोवाट हमारा किसका होता है, उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है, तो ये किसकी होती है, किलोवाट विद्युत सामर्थ्य या शक्ति का होता है मात्रक। किलोवाट कितना, विद्युत सामर्थ्य और पावर यानी कि शक्ति का हमारा होता है, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। जो विभवांतर होता है वोल्ट, इसको हम लोग विभवांतर यानी प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही जवाब है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेंगे प्रेरित विद्युतवाहक एसआई मात्रक क्या है, और ये डेफिनीशन है, ये आप देख लेंगे, वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन बाद में दिखाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में चलना चाहिए पहले। तो प्रतिरोधकता का मात्र एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता जो होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर याद रखना ओम मीटर होता है। ओम मीटर जब आप लिखते हो तो यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए, तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल कर आता है, नहीं हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे। प्रतिरोधकता एसआई मात्रक मीटर ओम मीटर होता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ओम मीटर इस तरह से लिखते हैं। और प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने के लिए इसमें प्रतिरोधकता कहते हैं इसको। ठीक है, सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है। सुचालक प्रतिरोधकता कम होती है, लेकिन कुचालक होती है उसकी अधिक होती है। तो ये पॉइंट विशेषकर याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे आपको भौतिक राशि यानी कि मात्रक वोल्ट एम्पियर है। वोल्ट एम्पियर किसका है मात्रक, आपको ये ऑप्शन है प्रतिरोध का, धारा का, आवेश का। आवेश का गुलाम होता है, कार्य का जूल होता है, धारा का एम्पियर होता है। तो बचा कौन सा, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होना चाहिए, वोल्ट एम्पियर होना चाहिए, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। जैसा कि ये एक्सप्लेन में दिया है कि आर इजकल टू वी अपॉन आई। तो आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है, वी हमारा विभवांतर है, आई हमारा धारा है। तो किसी चालक से जब आप कोई धारा गुजारते हो तो यानी कि विभवांतर प्रवाहित धारा अनुपात यानी के अनुपात में होती है। प्रतिरोध यानी कि जो विभवांतर है और ये हमारी धारा है के अनुपात के बराबर होती है। कौन सा, प्रतिरोधकता। तो इसीलिए ये हमारा आंसर होगा वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि जो विभवांतर है उसका वोल्ट होता है और धारा का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर हमारा आ जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी चालक में सिर्फ 1 वोल्ट विभवांतर 1 लगाने के ये सब दिया गया है, थ्योरी आप पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है ये 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक जैसे कि मैं बता चुका हूँ, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक ओम है, यानी कि हमारा ओम आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में दिया गया है, आप पढ़ लेंगे, इसे आर से डिनोट करते हैं। और अगला क्वेश्चन 7th वाला देखेंगे। 7th वाला में क्या है, 7th वाले में आवर्धन की इकाई क्या है, तो आवर्धन की इकाई जो होती है कोई नहीं होती, इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा सी ऑप्शन सही होगा। और आवर्धन मल्टीप्लिकेशन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये दो समान मात्राओं का अनुपात है। तो अनुपात कभी भी कोई यूनिट नहीं होती अनुपात की। ठीक है, जो अनुपात रेशियो होता है वो यूनिटलेस होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा है, तो अभी मैं बता चुका हूँ, जो शक्ति है उसका हमारा वाट होता है। तो वाट कहाँ पर है, डी ऑप्शन, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। परिपथ में ऊर्जा स्थानांतरण विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, सही मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है हमारा सही होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमारा ऑप्शन दिए गए हैं चार, चारों में से पढ़िएगा, यानी सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। तो क्या होगा, मीटर हमारा होगा फोकस, यानी कि फोकस दूरी का ऐसा ही मात्रक। आगे बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होगा, नया क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक पूछता है तो किलोवाट घंटा होगा दोस्त। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो आगे क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट करते रहिए।
मेरे साथ में। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक आपको पता है कि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला कि बीच में डैश होता है, तो यानी हमारा ये क्या होगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा। ये दिया गया एक्सप्लेनेशन, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता, यानी कि इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यानी पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक प्रकृति तापमान पर निर्भर करती है। और अगला क्वेश्चन 13 है, यहाँ पर लिखा है कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। न्यूटन हमारा बल का होता है, ओम हमारा प्रतिरोध का होता है, एम्पियर हमारा धारा का होता है। तो ये दिया गया है। एक्सप्लेनेशन ये पढ़ लेंगे। कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली इकाई का, जबकि ऊष्मा ऊर्जा इकाई एसआई प्रणाली का, एम्पियर विद्युत, यानी कि ये सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। लंबाई का सब लोग जानते हैं, यहाँ पे रुकेंगे नहीं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे मीटर होता है। तो यहाँ त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक आपको ऑप्शन देखना है, बताना है कि चारों में से क्या होगा। मैंने यहाँ पर लगा दिया है, सभी पी/क्यू हैं। अगर ये कर लेते हैं तो बहुत वेल एंड डन, यानी कि गुड रहेगा। त्वरण का क्या होता है? तो आपको पता है त्वरण का जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्यूशन दिया गया है, आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये आपको मैंने टेबल भी बना दी है, यहाँ पे टेबल भी दिखा दी है, आप तो आंसर कर पाएंगे आप। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसका हमारा ओम होता है, यानी बी ऑप्शन सही है, लेकिन याद कर लेंगे। शक्ति के वाट, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत आवेश का कूलाम होता है, बल का न्यूटन होता है। ये सब जो है आपकी जुबान पे होना चाहिए और याद कर लेंगे, ठीक है। और रेडियो धर्मिता की क्या होती है? रेडियो धर्मिता की जो हमारी यूनिट होती है बैक्यूरल होती है, और रेडियो धर्मिता एसआई यूनिट है बैक्यूरल। और यहाँ पे मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, वो हमारी कितनी होती है? मूल हमारी 7 होती हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जो लंबाई का मात्रक मीटर है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का जो पदार्थ की मात्रा है उसका मोल है, और ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। तो इस तरह से ये आपको याद होने चाहिए, ये मूल मात्रक थे। अगर बात करें भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है। तो न्यूटन हमारा बी ऑप्शन होगा। और ये हमारे दिए गए लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलो, यानी कि एसआई पद्धति में वेट जो होता है इसका न्यूटन होता है, याद रखना है। और ये आपके सामने दे दिए गए, पढ़ लीजिएगा। समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योत तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। ये सब क्या है हमारे? ये भौतिक राशियाँ हैं, उनके एसआई, और ये प्रतीक है। प्रतीक भी याद रखना है, जैसे कि ये लंबाई का मीटर हो गया हमारे पास, द्रव्यमान का केजी हो गया, समय का एस, और विद्युत धारा को कैपिटल ए से, और ताप जो केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन लेते हैं, सेल्सियस भी लेते हैं, फ़ारेनहाइट भी लेते हैं, बट हम यहाँ पे एसआई मात्रक की बात करेंगे तो ताप का केल्विन होगा, और जो तीव्रता का कैंडेला होगा। सी हमारा कैपिटल होता है, डी हमारा स्मॉल होता है। पदार्थ की मात्रा जो मोल होता है वो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं हम लोग। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर निम्न से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सी राशि होती है, उसका मात्रक ज्योति तीव्रता का होता है, यानी कि व्याख्या हमने पहले बता दी। ज्योति तीव्रता है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? उसका एसआई मात्रक हमारा कैंडेला होता है। तो आगे बात करते हैं संवेग की पद्धति। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, संवेग की पद्धति जो इसकी है, इकाई क्या होती है? संवेग की जो होती है यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान या उसके, यानी कि मोमेंटम इसको बोलते हैं। ठीक, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये संवेग को याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, ये व्याख्या आपके सामने दी गई है। जो संवेग होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है? द्रव्यमान का हमारा केजी होता है, ठीक है, केजी होता है, और वेग का हमारा क्या होता है? वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए इसको बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इनवर्स भी आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक अभी बता चुका हूँ क्या है? एसआई मात्रक कूलाम है। तो जितने एसआई मात्रक हैं वो बता चुका हूँ। ये कितनी 3 बार रिपीट हुआ पेपर में। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है मैंने बता दिया है। और ये आवेश जो होते हैं ऋणात्मक धनात्मक होते हैं, चार्ज। वैज्ञानिक जो थे आवेश, अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था इसका एसआई मात्रा का कूलाम। ये याद रखना है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है उन्होंने इसका नाम दिया था, यह नाम विद्युत आवेश का नाम, ठीक है, पूछा जाता है पेपर में।
हम प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये पिछले पेपर में करा चुका हूँ। ये हमारे यानी कि दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट होती है दूरी की। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने कल के डेट में बताया था आपको, वही चीज़ है। यानी कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 क्या है, 9.46 इंटू 10 की पावर 8 16 क्या लिखा हुआ है, हाँ 16 है यहाँ पे, ठीक है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो एक पार्सेक था इसमें 3.26, ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर होते हैं। 3.26 लाइट ईयर होते हैं एक पार्सेक में। तो पार्सेक जो होती है हमारी दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और इसको हम कह सकते हैं 3.08 10 की पावर 16 मीटर भी। और यहाँ पे देखिए प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाए, दूरी को मापने के लिए किया जाए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा प्रतिरोध की ऐसा ही यूनिट क्या है, प्रतिरोध की बता चुका हूँ क्या होती है, ओम। 3 बार पेपर में रिपीट हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन है, मैं बता चुका हूँ। जो साइमन ओम है वैज्ञानिक, उन्होंने प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है। लेकिन जो जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी हैं, गणितज्ञ और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने एक तार यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर बी के संबंध में स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम भी कहते हैं, बी इक्वल टू आई आर। यानी कि जो आपको जॉर्ज साइमन ओम को याद रखना है। किसकी बात हो रही थी, ये बात हो रही थी प्रतिरोध की। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो मैं बता चुका हूँ, ये हमारा ओम होता है किसका होता है, प्रतिरोध का। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसी पिंड पर, ये थोड़ा देख लीजिएगा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया बल की दिशा में तय की गई दूरी और बल की मात्रा और गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी कि बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की इकाई नहीं है, तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, तो हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये होता किसका है, और ये हमारा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर इसका कार्य का नहीं होता है। तो हमारा इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाए, ए हो जाएगा। यानी कि बोला गया है तय की गई दूरी लगाए गए गुणनफल के बराबर होता है, यानी किसी पिंड के द्वारा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, ये आप इसको पढ़ लेंगे। और जब समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा दूसरी वीडियो में। क्योंकि अभी के लिए थोड़ा सा 10 क्वेश्चन रहेंगे, स्पीडी रैपिडली कर लेता हूँ। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसका फार्मूला याद रखेंगे, जो पी इक्वल टू 1/f होता है। और देखिए, ये दोनों देख लीजिए, जो निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती हैं। तो इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो नज़दीक की वस्तु को साफ देख सकता है, दूर की नहीं, इसीलिए इसको निकट दृष्टि बोलते हैं। इसमें अवतल लेंस की ज़रूरत होती है। दूर दृष्टि में इंसान दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है, बट नज़दीक की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। इसीलिए इसमें हम लोग उत्तल लेंस का यूज़ करके इसको सही करेंगे। जरा दृष्टि से जिसमें वृद्धावस्था होती है उसमें आँखों की क्षमता घट जाती है, और जिसमें कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता, उसे हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं, और इसको जरा दृष्टि बोलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ की उत्सर्जन होने वाली की मात्रा नामक पारंपरिक इकाई है, तो याद रखना है कि क्यूरी, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ की जो यूनिट होती है क्यूरी होती है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ के उत्सर्जन 72, और ये विकिरण है, उसकी मात्रक क्यूरी है, और वाट जो है शक्ति का मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन की दर है। पास्कल हमारा दाब का मात्रक है, और एम्पियर हमारा विद्युत धारा का मात्रक है। उद्योग में शक्ति की मात्रक क्या होती है, तो अश्व शक्ति होती है। उद्योग में अश्व शक्ति नहीं तो किलोवाट होता है घंटा, तो किलोवाट घंटा भी देते हैं आंसर। उद्योग में शक्ति मात्रक अश्व शक्ति, ये आपका पी इजकल टू डब्ल्यू पाउंड टी फार्मूला याद रखेंगे। तो 1 हॉर्स पावर में 740 वाट मैंने बोल दिया, जूल्स प्रति सेकेंड ये भी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति जो है शक्ति का एक क्या होता है, शक्ति का वाट होता है। तो हमारा डी ऑप्शन चाहिए। ध्वनि को मापने के लिए एक यूनिट क्या डेसिबल, हम लोग ध्वनि को मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज़ करते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है। वैसे हमारी सामान्य सुनने की स्पीड 45 होती है, लेकिन जो के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर ध्वनि जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए
क्या हो जाती है, ख़राब। यानी कि हमें 45 तक की डेसिबल तक की मानव के लिए बढ़िया रहेगा, और अगर 75 WHO ने के अनुसार 75 से ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होती है। आगे बात करते हैं ध्वनि के मापने की यूनिट क्या है, जो मैं अभी बता चुका हूँ कि इसकी यूनिट डेसिबल होती है। और ध्वनि प्रदूषण को के अनुसार ध्वनि प्रदूषण जो होता है के अनुसार, यानी कि इसको भी डेसिबल बोलते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। एसआई यूनिट प्रतिबल की, प्रतिबल जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबल आंतरिक प्रतिरोध और क्षेत्रफल। तो यहाँ पर यानी कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना, मीटर स्क्वायर। एरिया को मीटर स्क्वायर बोलते हैं। बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, ऐसा यूनिट। अब ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे से दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स का, जो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व होता है, इसका हमारा आंसर टेस्ला होता है। स्व प्रेरक का हेनरी होता है, और जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका वेबर होता है। तो हमारा आंसर डी सही होगा, लिखा भी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, और स्व प्रेरक का हेनरी, चुंबक फ्लक्स का वेबर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक जो होता है, इसका अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक का मात्रक हमारा क्या होता है, यानी कि कोई मात्रक इसका नहीं होता है, ये याद रखना है। कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जिनकी कोई मात्रक नहीं होते हैं। किसे जूल में मापा जाता है, तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा होगा। और ये मात्रक फिर से आ गए हैं, तो इनको रिवाइज फिर से कर लेना है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है, वेग का मीटर पर सेकेंड, बल का हमारा न्यूटन, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, 38वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, सोल्यूशन भी कल से नहीं दिखाऊंगा, आज मैं दिखा दिया हूँ आपको, ठीक है। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो यहाँ पे कार्य की मतलब ऊर्जा जो है, ऊर्जा की इकाई कार्य के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो ऊर्जा की इकाई किसके समान है, तो कार्य के, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का मतलब जूल होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जूल इसको डिफाइन करेंगे, जूल। तो बल का तो जानते हैं आप, बल का हमारा न्यूटन होता है, और शक्ति का वाट होता है, घनत्व का आपको पता है कि यानी कि न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे इससे यहाँ पर बोला गया शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, तो शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, तो वाट कहते हैं। यहाँ पर आपको पता है P=W/T होता है फार्मूला, ये याद कर लेंगे। और इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन कैसा है, ये है निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं है, तो ये बताना है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, घनत्व का है, विस्थापन या दाब सापेक्षिक घनत्व। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और आप तक ये वीडियो पहुँच जाए, मेरा यानी कि यही सोचना है। और जब तक आप तक वीडियो नहीं पहुँचती है, तब तक ही यही रहेगा कि बच्चों तक वीडियो नहीं पहुँची। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो फीडबैक दीजिएगा अपना, जैसा लगा वीडियो, कैसा लगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो सामान्य अध्ययन है उसके लिए हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं रात के 9 बजे। जुड़ना ना भूलें, बाय बाय।